फ्रेंड्स, आई एम शबनम। वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं ये लेके आई हूँ बेबी श्रग बेबी कार्डिगन 3 to 6 मंथ के लिए, बच्चों की एज के लिए है। और फ्रेंड देखिए, इसमें मैंने क्रोशिया हुक से बनाया है और नीचे इस तरह से फ्रिल बनाई है और इसकी जो बैक साइड है वो इस तरह से दिखाई देती है। और इसमें सिर्फ मैंने डबल क्रोशिया स्टिच का ही यूज़ किया है और इस पर हमने अभी बटन्स अटैच करने हैं। तो बटन आप किसी भी तरह आप यहाँ पर लगा सकते हो, किसी भी कलर के लगा सकते हो। और फ्रेंड्स, इसमें मैंने ये स्टार लगाया है और यहाँ पर ये नीचे मैंने बीड्स की लटकन बना करके लगाई हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप इस पर फ्लावर या बो भी लगाना चाहते हो तो वो भी लगा सकते हो। और इस वीडियो में मैंने ये स्टार बनाना नहीं बताया। इसकी वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और मैं डिस्क्रिप्शन में फ्लावर और बो की वीडियो का भी लिंक दे दूँगी, आप जो मर्जी लगा सकते हो। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इस प्रोजेक्ट्स की 2 पार्ट्स में वीडियो बनाएंगे। और फ्रेंड्स, आज पार्ट 1 है जिसमें हम नेक से स्टार्ट करेंगे और ये यहाँ तक बना लेंगे। और पार्ट 2 में हम इसकी स्लीव्स और इसे कंप्लीट करेंगे। फ्रेंड, इसके लिए हम वूल यूज़ करने हैं। इस तरह की जो बॉल्स आती है वर्धमान बेबी सॉफ्ट की, लेकिन इसका जो शेड नंबर है वो 84 है। और इसके लिए क्रोशिया हुक यूज़ करेंगे 10 नंबर। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इस श्रग को स्टार्ट करने के लिए पहले हमने योक तैयार करना है। योक हमने स्क्वायर शेप में बनाना है। तो उसके लिए स्टिचेस कैसे डिसाइड करेंगे पहले मैं वो बता देती हूँ। तो पहले आप जिस भी बेबी के लिए आप बनाने जा रहे हो, जिस भी मर्जी एज का आप बना सकते हो, उसकी कोई भी आप ड्रेस लीजिए और बैक साइड का जैसे इस तरह से मानो उसका नेक बना हुआ है, तो यहाँ से आप ये जो है नेक जो है मेज़र करोगे इस तरह से आप यहाँ से नेक जो है मेज़र कर लोगे। और जो मैं नेक बनाने जा रही हूँ उसका जो नेक है वो है 12 सेंटीमीटर 12। तो यहाँ पे मैंने ये बताती हूँ कि इस तरह से हमने ये योक नेक बनाना है ऐसे। तो ये मेरा है 12 सेंटीमीटर मीन्स 4.5 इंचेस। उसके बाद हमने ये देखना है कि हमारे 12 सेंटीमीटर में कितनी स्टिचेस आएंगे। तो हम कहीं भी किसी भी तरह से आप हमारे पास जो बना रहे हैं उसको देखिए, किसी भी प्रोजेक्ट को आप बना रहे हो, नहीं तो आप चेन्स डालिए और इस तरह नाप करके देखिए कि आपके 12 सेंटीमीटर में कितने आते हैं, या फिर 4-5 सेंटीमीटर में देख लीजिए कितने आते हैं। तो आप मल्टीप्लाई करके देखिए। जैसे हमने 12 सेंटीमीटर बनाना है तो आप 4 सेंटीमीटर में देखिए कितने आते हैं, यहाँ पर इस तरह से देखिए। और उसके बाद उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 4 आपके 12 सेंटीमीटर में आ जाएंगे कितने स्टिचेस हैं। तो मेरे जो 12 सेंटीमीटर में स्टिचेस आते हैं वो है 26 स्टिचेस। अब ये हमने बैक साइड बना ली। उसके बाद हम यहीं से आगे की, ये हमारी है फ्रंट साइड और फ्रंट साइड हम फ्रंट ओपन बना रहे हैं। तो हम इसका हाफ करेंगे 13 और ये 13 -1 करेंगे क्योंकि हमने यहाँ पर ओपनिंग रखनी है। तो ये आगे 12। अब इसके बाद हमने स्लीव्स के डिसाइड करने हैं कि स्लीव्स के कितने रखने हैं। तो ये 12 प्लस ये हमने जितने फ्रंट साइड के वो लेने हैं। उसके बाद इसका हाफ ऑफ द फ्रंट साइड 6 इस तरह से। तो ये आगे 18। तो स्लीव के हम रखेंगे 18 स्टिचेस। अब क्या हुआ, बैक साइड के 26, फ्रंट के 12 और 12 और स्लीव दोनों के 18 और 18। अब रहे हमारे योक नेक के 4 कॉर्नर्स, क्योंकि हम इसे स्क्वायर शेप में बनाने जा रहे हैं। रेक्टेंगल बनाएंगे तो भी ऐसे होगा। तो यहाँ पर ये हमारे 4 कॉर्नर्स और 1 स्टिच हम इसके लिए लेंगे। अब हमने जितनी टोटल स्टिचेस हो गए वो हमने लेने हैं। तो कैसे, ये 26, 18 और 18 36, 12 और 12 24 और 1 2 3 4 4 कॉर्नर के हो गए।
और अब हमारे ये टोटल हो गए 90 स्टिचेस। तो अब हम जो चेन्स है वो 90 बनाएंगे और आगे मैं बताऊंगी कितनी प्लस करेंगे। तो हमारे ये 90 चेन में हमारा ये अब क्या है कि आपने किसी भी साइज़ का बनाना है। ये हम 3 to 6 मंथ्स के लिए बना रहे हैं, 0 to 3 बनाना है, आपने 6 to 9 बनाना, 9 to 12, 1 to 2 ईयर, जिसका भी बनाना है आप उसी हिसाब से यहाँ पर नेक मेजर करके और उसी हिसाब से ये स्टिचें ले लीजिए, इसका हाफ कीजिए और यहाँ पर लीजिए और 1 माइनस कर दीजिए, नहीं भी करोगे तो भी चलेगा। स्लीव के स्टिचेस फ्रंट साइड के प्लस हाफ ऑफ द फ्रंट साइड, तो ये 12 हो गए, तो ये इसका हाफ जो है 6 हो गया। तो इस तरह से हम अब सभी को ऐड कर देंगे। 26, 18 और 18 लिए हैं हमने 36 और ये 12, 12, 24 और 4 हमारे स्टिचेस कॉर्नर के, तो 90 स्टिचेस हम बनाएंगे। तो चलिए अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम एक बनाएंगे स्लिप नॉट, इस तरह से, आप किसी भी तरह से बनाइए। अब हम 90 चेन करेंगे, 90 चेन करेंगे इस तरह से, थ्रेड रैप करके इस लूप में से निकालेंगे। इसी तरह हम ये स्टिच बनाते जाएंगे, चेन्स बनाते जाएंगे और ये 90 चेन बना लेंगे। तो ये चेन मैं बना लेती हूँ। ये मैंने 90 चेन बनाई। अब प्लस 2 चेन और बनाएंगे इस तरह से। और अब हम ये 1 2 3 स्किप करेंगे, स्किप 3 और 4th चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारी रो 1 है। अगेन नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया, नेक्स्ट चेन में 1 चेन में 1 डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। तो ये हम इस तरह से 12 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो अब देखिए ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12 डबल क्रोशिया बनाए। अब नेक्स्ट चेन में हमने कॉर्नर बनाना है। 1 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 1 डबल क्रोशिया इन सेम स्टिच, इस तरह से। अब हम फिर 1 चेन में 1 डबल क्रोशिया बना करके 18 डबल क्रोशिया कंप्लीट करेंगे। ये हमारे फ्रंट साइड है और यहाँ पर अब हमारे ये स्लीव के स्टिचेस हैं। तो ये मैं 18 स्टिचेस बनाऊंगी। अब देखिए इस कॉर्नर के बाद ये वाला हमने कॉर्नर बनाया, ये काउंट नहीं करेंगे, इसके बाद काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 2 और 18 हमने बनाई डबल क्रोशिया। उसके बाद नेक्स्ट चेन में कॉर्नर बनाएंगे, 1 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 1 डबल क्रोशिया इन सेम स्पेस। ये थे हमारी स्लीव के स्टिचेस। अब हमने बैक साइड के स्टिचेस बनाने हैं। तो ये हम बनाएंगे 26 स्टिचेस, 1 2 3। तो इसी तरह हम ये 26 स्टिचेस कंप्लीट करेंगे। अब देखिए ये यहाँ से मैंने स्टार्ट किए हैं बैक साइड के। ये वी स्टिच के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13 टू 26। तो ये 26 स्टिचेस हो गए। अब नेक्स्ट फिर हम कॉर्नर बनाएंगे, 1 डबल क्रोशिया, 2 चेन एंड 1 डबल क्रोशिया इन सेम स्टिच। और अब हमने स्लीव्स के स्टिचेस बनाने हैं। तो स्लीव के हमने 18 स्टिचेस बनाए थे। अब फिर हम ये 18 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो अब ये मैं 18 डबल क्रोशिया बना देती हूँ और इससे पहले हमारे ये 3 कॉर्नर बन गए, 1 2 एंड 3।
अब हमने यहाँ पर स्लीव के स्टिचेस बनाए, वी स्टिच ये हमारा, इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 टू 18। और अब हम कॉर्नर बनाएंगे, ये हमारा 4th कॉर्नर है। 1 डबल क्रोशिया, 2 चेन एंड 1 डबल क्रोशिया इन सेम स्पेस। तो ये हमारा ये कॉर्नर। इसके बाद हमने बनाना है फ्रंट साइड के 12 स्टिचेस। ये 1 ये 3 होगी, 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड ये 12। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 2 8 12। तो ये हमारी फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई और यहाँ पर हमारे 4 कॉर्नर्स है, 1 2 3 एंड 4। अब ये फर्स्ट रो थी हमारी। अब 1 चेन करेंगे, टर्न करेंगे और यहाँ पर अब फर्स्ट चेन में यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। और अब सभी चेन्स में 1 1 डबल क्रोशिया, देखिए इस तरह से। तो ये कॉर्नर तक हम बना लेंगे, कॉर्नर तक बना करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब देखिए कॉर्नर तक मैंने बना लिया। तो ये 2 4 6 8 10 12 स्टिचेस हमारे बन गए। अब आगे ये वी स्टिच वाले स्टिच, तो एक तो हम यहाँ पर बनाएंगे, तो अब हमारे 13 हो गए। अब हमने यहाँ पर जो 2 चेन स्पेस है इसमें हमने फिर इसी तरह बनाना है, 1 डबल क्रोशिया, 2 चेन एंड 1 डबल क्रोशिया इन सेम स्पेस और एक स्टिच फिर हमने इस वी स्टिच डबल क्रोशिया के ऊपर हमने ये बनाना है। और अब हम सब के ऊपर 1 1 नेक्स्ट कॉर्नर तक बनाते जाएंगे इस तरह से। और ये इस कॉर्नर तक बना करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब देखिए इस कॉर्नर के बाद इस वी स्टिच को हम छोड़ेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पहले हमने 18 बनाए थे, अब 10 टू 20 हो गए, क्योंकि एक तो ये नीचे वाला जो ये वी स्टिच था इसके ऊपर हमने बनाया, एक हमने इस वी स्टिच के इस डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाया। तो अब हमारे पास ये 20 हो गए। पहले ये 18 थे, यहाँ 20 हो गए। और अब नेक्स्ट ये हमारा कॉर्नर है और इसमें हम 1 डबल क्रोशिया, 2 चेन एंड 1 डबल क्रोशिया इन सेम स्पेस इस तरह से बनाएंगे। अब हमने देखिए यहाँ पर बनाना है इस वी स्टिच का ये वाला जो डबल क्रोशिया इसके ऊपर। अब 1 1 बनाते जाएंगे सभी के ऊपर। तो ये कॉर्नर तक ये बना करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये इस तरह बनाते जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर ये मैं 1 1 डबल क्रोशिया बना रही हूँ। ये वी स्टिच के इसके स्टिच के ऊपर भी हमने बनाना होता है। तो इस वी स्टिच के जो डबल क्रोशिया के ऊपर भी बनाया, इसके ऊपर भी बनाया। तो अब हम इसको काउंट नहीं करेंगे, वी स्टिच के बाद वाले काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14 14 टू 28। पहले हमने यहाँ पर 26 बनाए थे, अब एक इधर से बढ़ गया एक इधर से, तो ये 28 हो गए। अब हमने ये कॉर्नर बनाना है, कॉर्नर में ही कॉर्नर बनाएंगे। 1 डबल क्रोशिया, 2 चेन एंड 1 डबल क्रोशिया इन सेम स्पेस।
अब हमने फिर देखिए इस वी स्टिच वाले स्टिच के ऊपर बनाना है और नेक्स्ट कॉर्नर तक हम ये बना लेंगे। अब देखिए इस कॉर्नर तक मैंने बना लिया और इस वी स्टिच वाले डबल क्रोशिया के ऊपर भी डबल क्रोशिया बना लिया। तो अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, यहाँ तक हमारे 10 हो गए और 10 टू 20। पहले 18 थे, अब 20, एक इधर से बढ़ गया एक इधर से बढ़ गया। और अब हम ये वी स्टिच में वी स्टिच बनाएंगे। 1 डबल क्रोशिया, 2 चेन एंड 1 डबल क्रोशिया इन सेम स्पेस, इस तरह से। अब हम फिर ये डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 1 के ऊपर 1 1 डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। अब सेकेंड रो की एंड में है तो यहाँ पर इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे। और लास्ट फ्रेंड्स ये वाली हमारी चेन है, अगर चाहो तो यहाँ पर आप मार्कर भी लगा सकते हो। इस तरह से ये वाली चेन उठाओगे और ये हमारा लास्ट डबल क्रोशिया है। और यहाँ पर हमारे पास एक ही डबल क्रोशिया इधर इंक्रीज़ होता है, तो पहले हमारे 12 थे, अब ये 13 हो जाएंगे। तो इसके बाद 2 4 6 8 10 12 और ये 13 हो गए। अब हम 1 चेन करेंगे, वर्क को टर्न कर लेंगे और यहाँ पर ये फर्स्ट जो चेन है इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से और सभी में 1 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब ये हमारे 3 हो गए, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 नाउ 14। पहले हमारे 13 थे, इस रो में 12 एक बढ़ा 13, अब एक और बढ़ गया तो अब ये 14 हो गए। अब इसी तरह ये वी स्टिच बना लेंगे। और फ्रेंड इसी तरह अब यहाँ पर 2 2 स्टिच बढ़ते जाएंगे, यहाँ भी 2 स्टिच बढ़ते जाएंगे, यहाँ पर भी 2 स्टिच बढ़ेंगे और यहाँ पर 1 स्टिच बढ़ेगा। तो इसी तरह हम थोड़ा सा बना लेंगे, थोड़ा सा बना करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये इस तरह से बनेगा। तो ये हमारी स्लीव्स बन जाएंगी और ये हमारी फ्रंट साइड होगी। इस तरह से ये स्लीव, ये फ्रंट साइड और ये रहेगी बैक साइड। तो इस तरह से ये बनेगा। तो ये मैं थोड़ा सा और बना करके फिर आपको दिखाती हूँ। इसी तरह बनाते जाएंगे और ये स्टिच जो है ये बढ़ते जाएंगे। फ्रेंड देखिए ये मैंने इतना बना लिया। अब पहले तो मैं ये काउंट करके बताती हूँ मैंने कितनी रोज़ बनाई है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14 रोज़। और फर्स्ट रो में हमने जितने बनाए थे वो हमने देखा था कितने बनाए हैं। उसके बाद हमने 13 रोज़ में बढ़ाए हैं, टोटल 14 रोज़ हैं। तो 13 रोज़ से हमने ये बढ़ाने शुरू किए हैं कॉर्नर में। और यहाँ पर एक एक स्टिच बढ़ता था एक रो में। स्लीव में 2 स्टिच बढ़ते थे, एक इधर से एक इधर से, और 2 स्टिच बैक साइड पे, 2 स्टिच इस स्लीव में और 1 स्टिच इस फ्रंट साइड में। तो अब हमारे ये 13 में जो 13 रोज़ बनी, यहाँ पर 13 स्टिचेस बढ़ गए। तो पहले हमारे थे 12 स्टार्ट किए थे, तो 13 स्टिचेस बढ़ करके अब हमारे पास यहाँ पर 25 स्टिचेस हो गए। उसके बाद कॉर्नर और स्लीव के हमने 18 से स्टार्ट किए थे और 18 से ये 13 रोज़ में 26 बढ़े, क्योंकि एक इधर 26। तो 18 + 26 हमारे पास 44 हो गए। और बैक साइड में हमने स्टार्ट किया था
26 स्टिचेस से, और 26 स्टिचेस में 26 बढ़ गए तो ये हमारे हो गए 52। और इसी तरह फ्रंट साइड के ये वाले के भी 25 और ये स्लीव के भी 44। ये स्टिचेस अब हमारे पास हैं। और अब मैं आपको लेंथ बताती हूँ इसकी। तो फ्रेंड देखिए, इसकी ये वाली जो है इस तरह से मेज़र करेंगे तो ये 6 इंचेस है। अगर हम सेंटीमीटर में देखें तो ये यहाँ तक 16 सेंटीमीटर है। और अब इसकी चेस्ट बताती हूँ कि चेस्ट हमने कितनी बनाई है। तो यहाँ से ये 10.5 इंचेस चेस्ट, और ये टोटल हमारी हो जाएगी 21 इंचेस सरकमफ्रेंस में देखें तो, और ये 27 सेंटीमीटर, तो 54 सेंटीमीटर सरकमफ्रेंस हो जाएगा। और चलिए अब हम इसे आगे बनाते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपने ये स्लीव ओपनिंग जो है, अगर आपने इसे ज़्यादा बनाना हो तो आप एक रो और बना सकते हैं, और अगर चेस्ट आपने ज़्यादा रखनी है तो भी एक रो और बना सकते हैं, कम रखनी है तो रो कम बना सकते हो। तो अब हमने यहाँ पर 1 चेन करेंगे, टर्न करेंगे, और यहाँ पर हम इस तरह से डबल क्रोशिया जैसे हम बनाते आ रहे हैं वैसे ही बनाएंगे। और इसके बाद हमने इसको मार्कर तक, कॉर्नर तक हमने इसी तरह बनाते जाना है, फर्स्ट कॉर्नर तक। तो यहाँ तक मैं बना करके आपको दिखाती हूँ, वैसे ही बनाएंगे। 1 चेन में 1 डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। अब ये हमारी 15th रो है, और देखिए अब यहाँ पर मैंने बना लिए, और ये अब 26 हो गए। पहले 25 थे इस रो में, अब ये 26 हो गए। अब हम यहाँ पर वी स्टिच नहीं बनाएंगे, इस चेन स्पेस में नहीं बनाएंगे। अब हम इस तरह से स्लीव को कट करेंगे, छोड़ देंगे स्लीव के स्टिचेस। देखिए ये हमारे फ्रंट साइड के, स्लीव को हम इस तरह से करेंगे, इस तरह से स्लीव को छोड़ेंगे। और नेक्स्ट जो कॉर्नर है, देखिए ये वाला कॉर्नर, तो इसमें हमने डबल क्रोशिया बनाना है। ये कॉर्नर के ये फर्स्ट स्टिच के ऊपर, कॉर्नर में नहीं बनाएंगे, फर्स्ट स्टिच के ऊपर इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब इसके ऊपर बनाएंगे, नेक्स्ट वाले के ऊपर। तो अब ये 1 डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। देखिए इस तरह से हो जाएगा। तो अब ये मैं यहाँ तक बना करके कॉर्नर तक, फिर मैं आगे आपको दिखाती हूँ। अब देखिए ये मैंने बना लिए। अब ये 52 स्टिचेस थे, अब ये इस रो में 54 स्टिचेस हो गए। अब हम फिर ये स्लीव को इस तरह से स्किप करेंगे, इस तरह से पकड़ेंगे, और यहाँ पर ये जो वी स्टिच है इसकी जो नेक्स्ट डबल क्रोशिया है यहाँ पर हमने फिर ये बनाना है। इस तरह से डबल क्रोशिया बना देंगे। अब फिर हम आगे इसी तरह बनाते जाएंगे, और यहाँ तक ये कंप्लीट कर लेंगे। और फ्रेंड्स यहाँ से कंप्लीट करके फिर वापस आएंगे। तो अब देखिए हमारे पास ये वाला राउंड रहेगा। अब इसको हम कंप्लीट करके फिर यहाँ से वापस आएंगे, तो इधर नहीं, यहीं से वापस जाएंगे, फिर यहीं से हम इस तरह से। अब हमने बैक साइड और फ्रंट साइड ही बनानी है, स्लीव्स हम स्किप करते जाएंगे, स्लीव्स नहीं बनाएंगे। अब ये राउंड यहाँ से पूरा करेंगे, वापस आएंगे, यहीं से वापस जाएंगे, फिर यहाँ आके यहीं से वापस आएंगे, फिर इधर से ऐसे आएंगे। तो इसी तरह हम 3-4 इंचेस और बना लेंगे। फिर इतना बना करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ।
फ्रेंड देखिए, इसके बाद मैंने 10 राउंड्स बना लिए, सेम जैसे ये हमने स्टार्ट किया था। फ्रंट साइड और बैक साइड बनाते हुए 10 राउंड्स कंप्लीट किए हैं। यहाँ तक हमारे 14 राउंड्स हो गए थे। यहाँ से हमने स्लीव को स्किप करना स्टार्ट किया है। तो अब हमारे टोटल जो है ये 24 राउंड्स हो गए और अब है राउंड 25। तो यहाँ पर ये 1 चेन करेंगे ये और टर्न करेंगे और यहाँ पर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे और एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे इस तरह से सेम चेन में। देखिए 2 डबल क्रोशिया हो गए। अब नेक्स्ट चेन में भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 चेन में 2 डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। तो इसी तरह हम ये राउंड कंप्लीट करेंगे। देखिए इसी तरह 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये राउंड रो बना करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब 25वां राउंड मैंने कंप्लीट कर लिया और ये लास्ट स्टिच में भी हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए, 1 चेन करेंगे, वर्क को टर्न करेंगे और अब हमारा है 26वां राउंड। तो इसमें हमने 1 चेन में 1 डबल क्रोशिया बनाना है। 25वां राउंड में हमने सभी चेन्स में 2 डबल क्रोशिया बनाए थे। अब हम इस तरह से 1 बनाएंगे। नेक्स्ट चेन में बनाएंगे 1, फिर नेक्स्ट चेन में बनाएंगे 1। तो इसी तरह हम ये रो कंप्लीट करेंगे। और फ्रेंड इसके बाद हम ये 25वां रो की तरह सभी चेन में 2 बनाएंगे। फिर हम एक रो और बनाएंगे जिसमें हम ये बनाएंगे इस तरह से 25वां 26वां ये 2 राउंड हम एक बार और रिपीट करेंगे। तो ये मैं 3 राउंड्स बना करके ये राउंड और 2 राउंड्स और फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए ये मैंने 4 रोज़ कंप्लीट कर ली। 25 26 रो की तरह ही हमने ये 2 रोज़ और बनाई। देखिए 27वां रो में हमने एक स्टिच में 2 डबल क्रोशिया बनाए और उसके बाद हमने 1 डबल क्रोशिया बनाए। तो इस तरह ये हमारी 4 रोज़ कंप्लीट होगी और यहाँ पर अब हमारी 28 रोज़ बन गई। अब हम स्लीव्स बनाते हैं। आज हमने ये यहाँ तक बना लिया है और फ्रेंड्स अब स्लीव्स हम बनाएंगे पार्ट 2 वीडियो में और इसे कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मिलते हैं पार्ट 2 वीडियो में।